ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल को मुद्दा बना दिया है। मैं आपके पास जी मैं आ रहा हूँ, अपनी बात कहिए जी। देखिए, जब हम कहते हैं कि 12 साल पुराना मुद्दा है तो ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन कम से कम कुछ तथ्य हम लोगों के ध्यान में जरूर होने चाहिए। जुलाई 2020, जून 2021 और उसके बाद 2022 ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री, अशोक गहलोत के ओएसडी, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, उनके मंत्रियों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लगातार हो रहा है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा कोई कार्रवाई चल रही है, वो लगातार छापे पड़े, तो क्या ऐसा कभी संभव? और चूंकि एजेंसियों के काम करने का एक तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन दोषी है कौन, वो न्यायालय तय करेगा और उसी के पास मामला जाएगा। लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार है, इसका सबसे गंभीर आरोप तो श्रीमान सचिन पायलट जी ने ही लगाया था। सबसे ज्यादा कहा कि ये तो, और उन्होंने वो तो कई हाथ आगे गए थे कि जो वसुंधरा के ऊपर आरोप थे उसकी जांच अशोक गहलोत सरकार ने कराई। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जो सवाल है वो विश्वसनीयता के संकट का है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, 4-4.5 साल ये सरकार काम ही नहीं करती रही, सिर्फ आपस में लड़ते रहे। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं वो उनके बहुत नजदीकी लोगों पर है। और उसमें सिर्फ इतने मामले नहीं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने फोन टैपिंग कराई, उन्होंने अपने पार्टी के लोगों का एक तरह से कहें कि दबाव बनाने की कोशिश की, और जो राज्य की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग भी किया है। तो ये नहीं कह सकते कि 12 साल पुराना मामला था, आज अचानक ईडी जाग गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।